Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसके पहले हमने देखा था व्हाट आर दी मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म खोलने से फायदे क्या होते हैं। आज हम देखने वाले नुकसान क्या क्या है पार्टनरशिप फर्म के। सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट डीमेरिट है दैट इज लायबिलिटीज अनलिमिटेड। पार्टनर का लायबिलिटी इज नॉट एट ऑल लिमिटेड। जो कंपनी में फायदा है, समझ रहे, ये पॉइंट कंपेयर किया गया है फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप पार्टनरशिप फर्म खोल के बैठे हो, अगर पार्टनरशिप फर्म की एसेट्स इतने ज्यादा नहीं है कि उसकी लायबिलिटीज पे ऑफ कर पाए, तो हो सकता है पार्टनर्स को अपने घर से पैसे देने पड़े, लीगली देने पड़ते हैं। और सामने वाले का अगर आपने पैसे नहीं पे किए तो आप पे लीगल केस भी, जिसको हम लिटिगेशन बोलते हो, लिटिगेशन भी आप पे फाइल कर सकते हैं। सो दैट इज ऑब्वियसली अ सीरियस थिंग। इसके लिए पार्टनरशिप फॉर्म खोल रहे हो तो साथ में ये भी ध्यान रखो, देयर इज अ रिस्क ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी, दैट इज लायबिलिटी इज लिमिटेड। दैट वाज योर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज लिमिटेड रिसोर्सेज। ये पॉइंट अगेन दिया गया। आप बोलोगे सर मेरिट में तो था कि रिसोर्सेज, मैन पावर रिसोर्सेज ज्यादा है, सेकंड पॉइंट, बट ये समझो सोल प्रोप्राइटर के पॉइंट था। यहाँ पे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है कि यार रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड। कंपनी फॉर्म में देखने जाओगे तो 10 लाख 12 लाख 15 लाख एम्प्लॉइज होते हैं, उसमें भी टॉप लेवल मैनेजर्स 5-6 हजार होते हैं। पार्टनरशिप फर्म में अनफॉर्चुनेटली कितने होते हैं, मैक्सिमम 20 होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, मैन पावर का थोड़ा कंस्ट्रेंट रहता है। दिस पॉइंट इज ऑल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। मैं जब भी कंपनी बोलूं, इट इज अंडरस्टूड इट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑपरेशन ऑफ बिजनेस इज लिमिटेड। अगेन दिस पॉइंट इज ऑल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी। कंपनी एमएनसी बन सकता है, कंपनी ग्लोबली बिजनेस कर सकता है, क्योंकि उसको कोई भी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, नंबर ऑफ टॉप मैनेजर्स पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन नंबर एंड दैट इज 20। तो ये 20 लोग ज्यादा ज्यादा कितना बिजनेस बना लेंगे, पूरे कंट्री तक आ सकते हैं, उसके ज्यादा बाहर नहीं आ सकते। आए तो भी क्या होगा, इफेक्टिवली वर्किंग नहीं होगा ना। एक ही इंसान, देखो सबकी ह्यूमन फॉलेबिलिटी है, सबको ह्यूमन रिसोर्सेज आर स्कैर्स, और उसमें भी ह्यूमन कैपेबिलिटीज आर लिमिटेड। सुपर ह्यूमन नहीं, आप रजनीकांत नहीं हो, समझ रहे क्या। तो इसकी वजह से आप अनलिमिटेड काम नहीं ले सकते, लिमिटेड काम ले सकते। तो अगर आप एमएनसी भी बनने जा रहे हैं, एमएनसी मतलब पार्टनरशिप फॉर्म अगर ग्लोबली बिजनेस भी करने जा रहा है, कहीं ना कहीं इफेक्टिव उतना नहीं होगा जितना एक कंपनी जाता है। कंपनी एक जोरदार कैपिटल के साथ जाता है, जोरदार मैन पावर के साथ जाता है, जबकि पार्टनरशिप में वो कंस्ट्रेंट है, कैपिटल भी थोड़ा लिमिटेड है एज कंपेयर टू कंपनी, एंड मैन पावर रिसोर्सेज भी लिमिटेड है एज कंपेयर टू कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट इज चीटिंग। चीटिंग ये आप वाला नहीं होता कि आपने टाइम दिया और उसमें चीटिंग किया, वैसा वाला नहीं है। यहाँ पे पार्टनर्स एंड पार्टनर्स का चीटिंग का बात चालू है। आजकल इंसान थोड़ा लालचू बन गया है, उसको लग रहा है कि यार यहाँ पे पैसे नहीं आ रहे, यहाँ पे तो यार लॉस मेकिंग पार्टनरशिप है, लेट्स गेट इनटू सम अदर बिजनेस। तो क्या होएगा, ये बिजनेस में वो कम ध्यान देना चालू करेगा। हो सकता है कि यहाँ के बिजनेस सीक्रेट्स वो उसके दूसरे पार्टनरशिप में भी लीक करे। दैट इज अ सीरियस इश्यू। उससे क्या हो सकता है, बिजनेस लीकेज होना, सीक्रेसी का लीकेज होना इज वेरी 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 हार्मफुल फॉर एनी बिजनेस। कोई भी रहने दो, कंपनी रहने दो, सोल प्रोप्राइटरशिप रहने दो या पार्टनरशिप रहने दो, सबके लिए चीज बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। बिजनेस सीक्रेट्स को बाहर अगर लीक कर दिया तो दैट इज अ सीरियस प्रॉब्लम, और उसकी वजह से क्या हो सकता है, फर्म बंद भी हो सकता है, फर्म लॉस मेकिंग में भी आ सकता है। हर्डल इन ट्रांसफरिंग द शेयर। देखो क्या है, अगर कंपनी में आपको शेयर होल्डिंग चेंज करना है, आपने देखा होगा आपके अगर कोई रिलेटिव शेयर मार्केट में डीलिंग करें, आज शेयर लिया आज शेयर बेच भी सकते हो, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। बट इन पार्टनरशिप फर्म देखो यहाँ पे शेयर मतलब क्या है, प्रॉफिट शेयर, आपका कैपिटल शेयर। अगर समझो मैं और मेरे और 4 पार्टनर है, अगर मैं निकल रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि मेरे जगह में मेरा भाई आएगा, वो आपको पार्टनरशिप में हेल्प करेगा और वो आपका पार्टनर बनेगा ना, हो सकता है कि बाकी के 4 पार्टनर ना भी बोले, क्योंकि वो मुझे जानते हैं, मेरे भाई को नहीं जानते। तो अगर वो 4 पार्टनर अग्री नहीं हुए तो आई कांट ट्रांसफर माय शेयर टू माय ब्रदर। जबकि कंपनी में रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यू कैन बाय एंड सेल द शेयर्स। या तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट दिया है कि यहाँ पे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर में क्या है, प्रॉब्लम है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है। बाकी पार्टनर मान गए, देयर इज नो इश्यू। बट अगर बाकी पार्टनर नहीं माने, देयर इज अ सीरियस इश्यू, आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट इज एडमिटिंग न्यू पार्टनर इज वेरी डिफिकल्ट। एक तो पहली बात, नया पार्टनर आने के लिए उसको आपके बिजनेस में कुछ तगड़ा कुछ मॉडल दिखना चाहिए कि यार ये कुछ ज्यादा ही प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है कि इसमें घुसो। दूसरी बात, नया पार्टनर ये भी सोचेगा रे
कि यार ये अगर इतना ही अच्छा खासा इन लोग मैनेज करे तो उसमें मुझे क्यों बुला रहे सामने से। जेन्युइनली सामने से कोई अगर सेवा देना चाहता है, कोई आपको सोशल सर्विस देना चाहता है, फिर हम सोचते हैं यार अरे यार सस्ता है, मतलब कुछ तो हो सकता है क्वालिटी में गड़बड़ है, ऐसी चीज है। अगर इतना प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है तो उसको मेरी क्या जरूरत है, वो मुझे क्यों बुला रहा है, ये थॉट आ सकता है। थर्ड थिंग, जैसे चीटिंग आपने देखा ऊपर एक डीमेरिट था, ऐसा नया पार्टनर को लेने के लिए देखो भरोसेमंद रहेगा तो ठीक है, बट इंसान का क्या भरोसा है, लालच आ गई तो क्या हो सकता है, कभी भी अपने हिसाब से वो चेंज कर सकता है। तो इसके लिए ये बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा कि नए पार्टनर को लेने के लिए बहुत ही ज्यादा आपको क्या करना पड़ता है, उसका बैकग्राउंड चेक करना पड़ता है कि वो पार्टनर कहाँ से था, वो पार्टनर का बिजनेस एक्सपीरियंस कितना है, वो पार्टनर को ये फील्ड में आके कितना टाइम हुआ है, क्या वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, पुराने बिजनेस से ये बिजनेस में क्यों आ रहा है, उसका रीजंस क्या क्या है, सारी चीजें ग्लैंस करनी पड़ती है। उसके बाद ही आप एडमिट कर सकते हो न्यू पार्टनर को। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फिशनेस लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एंड डिस्प्यूट्स। समझ रहा है क्या? अगर समझो सब पार्टनर, सब इंसान खुद के लिए जीना अगर चालू कर देंगे तो क्या होगा, ये पार्टनरशिप में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर समझो ऐसा हम 4 पार्टनर है, हम 3 पार्टनर रोज जाते हैं, एक पार्टनर आता ही नहीं है, 2-4 दिन नहीं आया, 5-6 दिन नहीं आया, पूरा वीक नहीं आया, पूरा मंथ नहीं आया, बोलता है कि यार मैं बीमार हूं, मैं नहीं आ पाऊंगा, डोंट यू थिंक सो बाकी 3 पार्टनर उसके बिहाफ पे और कितना काम करेंगे। समझो 4 पार्टनर है, उन्होंने 25 कुछ ऑर्डर्स लेके रखे, 100 ऑर्डर लेके रखे, चारों ने 25-25 में डिवाइड कर दिए। तो यार देखो अभी एक नहीं आया तो सबको 33 डिवाइड करना पड़ेगा, और 25 से अगर 33 में जाएंगे, हो सकता है कि कुछ क्वालिटी में सेक्रीफाइस हो सकता है कुछ कस्टमर्स अनहैप्पी हो जाए, तो उसकी वजह से पूरा का पूरा पार्टनरशिप क्या हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है। तो ये चीज है, अगर कोई भी पार्टनर सेल्फिश होने लग गया तो डिस्प्यूट्स होएगा, और डिस्प्यूट्स के वजह से क्या हो सकता है, डिसोल्यूशन भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। ये पॉइंट का मतलब समझते हैं, कंपनी का होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस इंडस्ट्री इज डिफरेंट फ्रॉम अंबानी। अगर रिलायंस इंडस्ट्री में कुछ भी गड़बड़ हुआ तो हम अंबानी को पर्सनली ब्लेम नहीं कर सकते, आप रिलायंस को ब्लेम कर सकते। जैसे देखो बहुत सारे केस हुए, किंगफिशर एयरलाइंस का बात करता हूँ, किंगफिशर एयरलाइंस बंद हुआ, एम्प्लॉय को पेमेंट नहीं दिया, बहुत सारे वर्कर्स को पेमेंट नहीं दिया 6-6, 7-7 महीने से, उसकी वजह से क्या हो गया, किंगफिशर बंद हो गया। क्या इसका रिस्पॉन्सिबल हम विजय माल्या को रख सकते हैं? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। किंगफिशर एयरलाइंस का बंद होने के बाद भी विजय माल्या का किंगफिशर ड्रिंक्स, ये उसका बिजनेस अभी भी चालू है। We can't blame Vijay Mallya. That is a separate legal entity. Kingfisher Airlines is different from Vijay Mallya. Same way, टाटा इंडस्ट्रीज आर डिफरेंट फ्रॉम रतन टाटा। अगर टाटा इंडस्ट्री में कुछ भी गड़बड़ हुआ, हम रतन टाटा को ब्लेम नहीं कर सकते, तो इसको बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। रिलायंस इन द आइज ऑफ लॉ इज अ डिफरेंट पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है, जबकि पार्टनरशिप फर्म को आर्टिफिशियल पर्सन का अलग से तवज्जो नहीं दिया गया है, उसको सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं दिया गया। मतलब क्या, अगर पार्टनरशिप फर्म में कुछ भी गलत हुआ तो हम पार्टनर्स को ब्लेम कर सकते हैं। कंपनी में ब्लेम हुआ तो क्या हम डायरेक्टर को ब्लेम कर सकते हैं? नो। सीईओ को ब्लेम कर सकते हैं? नो। अल्टीमेटली कंपनी से ही रिकवरी होगा, सीईओ के घर पे नहीं जा सकते, सीईओ पे पर्सनल केस नहीं डाल सकते। जबकि अगर पार्टनरशिप में कुछ भी गड़बड़ हुआ तो हम डायरेक्टली पार्टनर पे केस डाल सकते हैं, बिकॉज़ देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी इन द आइज ऑफ लॉ। नेक्स्ट पॉइंट इज नो सक्सेशन। सक्सेशन मतलब क्या? देखो कंपनी में क्या होता है, कंपनी का बात करता हूं, इट एंजॉयज परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या? कंपनी चलता जाता है। अगर समझो कोई डायरेक्टर मर गया तो इसके यहाँ पे कोई दूसरा डायरेक्टर आएगा, कोई अगर लोअर लेवल मैनेजमेंट में से है तो अपर लेवल मैनेजमेंट से कोई भी गया, बाहर गया या तो मर गया या तो XYZ रीजन से कंपनी छोड़ के गया, दैट डज नॉट मीन कंपनी बंद हो गया, कंपनी अपना काम चालू ही रखेगा। जबकि ऐसा सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में नहीं है। अगर एक पार्टनर समझो बाय एनी रीजन पार्टनरशिप फॉर्म छोड़ के गया तो सोल प्रोप्राइटरशिप छोड़ के गया, पूरा का पूरा बिजनेस बंद होता है। हो सकता है उसको नया बिजनेस वापस चालू करो, नया डीड वापस बनाओ और फिर नया बिजनेस चालू करो, बट वो पार्टनरशिप या तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप तुरंत बंद हो जाता है और फिर नया बिजनेस चालू होता है। क्योंकि देखो कंपनी एक अलग से पर्सन है इन द आइज ऑफ लॉ, तो क्या हो सकता है, वो अपने हिसाब से काम चलते रहता है वहां पे काम। और यहाँ पे ये वर्ड है परपेचुअल सक्सेशन, इट एंजॉयज परपेचुअल सक्सेशन। जब तक कंपनी लॉस के कगार पे नहीं आता या तो कोई इलीगल बिजनेस के कगार पे नहीं आता तो क्या होता है, कंपनी कभी बंद नहीं होता। मैनेजमेंट आते हैं जाते हैं, बट कंपनी हमेशा चालू रहता है। जबकि पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसा नहीं होता कि पार्टनर्स आते जाते हैं, वही पार्टनर्स रखने पड़ते हैं। अगर कोई रीजन से पार्टनर्स बाहर गए तो क्या होता है, पूरा का पूरा नया पार्टनरशिप डीड बनाना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। अगेन मैंने वहां पे बोला था मेरिट क्या था, शेयरिंग ऑफ रिस्क दैट इज लॉसेस। यहाँ पे अगेन डीमेरिट आ गया, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट।
ये सोल प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, सोल प्रोप्राइटर क्या करता है, अपना प्रॉफिट खुद ही खाता है, किसी और को नहीं देने का है, अपना प्रॉफिट सिर्फ अपना ही है। जबकि इन पार्टनरशिप फॉर्म देयर इज अ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड दैट्स व्हाई इट इज अ डीमेरिट। यार आप सब मिलके कमा रहे हो तो सबको बांटना पड़ता है, आप अकेले नहीं खा सकते। तो हो सकता है कि दूसरों की गलतियों की सजा भी आपको भुगतनी पड़े। अगर समझो कोई काम नहीं कर रहा है, प्रॉफिट हो गया, तो काम नहीं करने वाला भी शेयर ऑफ प्रॉफिट खाएगा, और आप इतना ज्यादा काम कर रहे हो, उसके भी हिस्से का कर रहे हो, फिर भी आपको उसका एक ही पार्ट मिलेगा जो सब पार्टनर को मिल रहा है। दैट इज बेस्ड ऑन अग्रीड अपॉन रेशियो। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज वन ऑफ द डीमेरिट। नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिट्स ऑन मेंबर, एंड दैट्स व्हाई it is from the point of view of company and that's why यहाँ पे मार खा जाते हैं पार्टनरशिप फर्म। वो अपना बिजनेस ज्यादा स्प्रेड नहीं कर सकते एक बाउंड्रीज के बाहर। नेशनल बाउंड्री तक भी बहुत पसीने छूट जाते हैं, बट नेशनल बाउंड्री तक हम समझ सकते हैं, बट दे कांट गो ग्लोबल। जैसे कम नहीं जा सकते, वैसे ये इतना बड़ा बिजनेस हम नहीं कर सकता। ड्यू टू लिमिट्स ऑन मेंबर्स, देयर आर 20 मेंबर्स मैक्सिमम फॉर एनी पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट फॉर बैंकिंग। बैंकिंग में कितने होते हैं? मैक्सिमम 10। ये भी एक आपके फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। Maximum number of partners in banking firms is 10 only. So these are the demerits of partnership firm. Hopefully आपको पूरा का पूरा concept डिटेल में समझा होगा। Thanks for watching this video, my dear students. Please subscribe Ekeeda and press on bell icon. Thank you.